अब बेल्ट वाली शलवार सीने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। अब इसमें ये देखिए हमने पाइचा कटिंग करना, एक हमने पाइचा लिया, पाइचे को इस तरह रखा और ये देखिए 4 कलियां, तो कलियों में 4 में से एक कली उठाई, एक पाइचा उठाया और एक कली उठाई, कली का ये वाला बड़ा वाला हिस्सा उठाया और इससे इस तरह से मैच किया, इस तरह से मैच करके अब यहाँ पे हम हाफ इंच पे स्टिच कर देंगे, ठीक है। ये देखें बेल्ट वाली शलवार की हमने कलियां जोड़ ली हैं, ठीक है। अच्छा, कलियां जोड़ने के बाद ये बीच का हिस्सा इस तरह से कुछ आता है, तो आप लोगों ने यहाँ से आसन की सिलाई लगा लेनी है। आसन की सिलाई लगाने के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। जब इस तरह होगा तो आपने इस तरह से इसको रखना है, आसन से आसन को मिलाना है इस तरह से, ठीक। इस तरह आसन से आसन को मिला लेंगे और ये जो देखेंगे साइड का है, यहाँ पे एक खुटका लगा देंगे छोटा सा और एक खुटका हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है, छोटा सा। अब क्या करेंगे, हमने इस खुटके, ये देखें बीच में से कपड़े को इस तरह से हाथ रख के पकड़ना है और 1 से 1.5 इंच की एक प्लेट डाल देंगे, ठीक है। और इसको इस तरह से आपने करना है। एक प्लेट हम यहाँ पे भी डाल देंगे दूसरे हिस्से में। ये शलवार में जिसकी सी रही हूँ हैवी साइज है, लेकिन बेल्ट वाली शलवार में इसी तरह का घेर आता है ज्यादा और फिर आगे गेदर्स आएंगे। अब देखें दोनों तरफ मैंने 1.5 इंच की प्लेट डाल ली है, ये हाथ से इस तरह से बीच में, और यहाँ पे याद दिलाने के लिए मैंने पिन लगा ली। अब मैं यहाँ से स्टिच शुरू करूंगी और बाकी गेदर्स डालूंगी, तो मशीन की तरफ चल के बताती हूँ। इस तरह से करके आपने गेदर्स देनी है और अगर आप चाहें तो यहाँ तक स्टिच देने के बाद आप एक बड़ी सी सिलाई कर सकते हैं, जैसे हम फ्रॉक में गेदर्स देते हैं, तो इस तरह से बड़ा बकिया लगा के आप उस तरह भी यहाँ बीच में दे सकते हैं जितना भी चाहे, ठीक है। एक चीज और बता दूं, ये जो बिल्कुल दरमियान का हिस्सा है ना इसका, ये हमने हमारे साइज के ऊपर डिपेंड होता है। मीडियम साइज है तो 9 इंच की गेदर्स आनी चाहिए, 9 से 9.5 इंच, ठीक है। उससे थोड़ा सा हैवी साइज है तो 10 इंच की, फिर उससे है तो 12 इंच की, इस तरह से कमर के हिसाब से साइज होता है। देखो सबको मैं देके यहाँ से बराबर करके और फिर गेदर्स दे दूँ। ये यहाँ से, ठीक है। अब देखें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे प्लेट दी थी और एक यहाँ, उसके बीच में हमने गेदर्स दे दी, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इसको साइज को नापते हैं, हमने कितने इंच की गेदर्स दी है, 10 इंच की। अब इसके बाद हम बैंड तैयार करेंगे। हमने ये बना ली, अब हम अपना बैंड तैयार करेंगे। बैंड हमने कटिंग किया हुआ है, अब बैंड को हम यहाँ से करेंगे। अब नेफा बनाना आता है तो नेफा मैं आपको बता देती हूँ, नहीं तो हम इसमें इलास्टिक फिक्स करेंगे। अच्छा, अगर आप लोग को नेफा बनाना हो तो आप लोग एक साइड पे नेफा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2.5 इंच का नेफा आप लोग तैयार कर लेंगे। नेफा बनाना आता है, एक को सिलाई से मिलाया और फिर यहाँ से नापते हुए आ गए, इस तरह से यहाँ से नापते हुए आ गए इस तरह से, और जहाँ तक हमारा पाइचे की सिलाई है ना, ये वाला हीरा पाइचे की स्टिच, यहाँ तक हम लेके आए। इस तरह थोड़ा लगाना बेल्ट आसान हो जाता है। आप चाहो तो दरमियान से सिलाई शुरू कर सकते हो,
लेकिन ये इजी है, आपने यहाँ तक लेके आ गए। अब इसी पाइचे की सिलाई से आपने स्टार्ट लेना है। 1/2 इंच की स्टिच करेंगे हम, ज़्यादा कपड़ा नहीं लेंगे। सब चीज़ों को सेट कर लें कपड़े को। कोशिश करेगा कि ये सिलाई इसी सिलाई के ऊपर आए, नहीं तो फिर इससे थोड़ी नीचे आए। अगर हम इस सिलाई से ऊपर स्टिच करेंगे तो फिर ये अंदर हमें नज़र आएगी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखें इस सबको मैं इस तरह से रख लूँगी ताकि ये हमारी, अब इसको ऐसे रखेंगे, एक बार दोबारा से दरमियान मिला लेंगे। लगाना, ये देखें आसन वाला हिस्सा है, ये दरमियान वाला बीच का ये निकाला और ये हमने बेल्ट तैयार किया हुआ है। ठीक है, ये देखें इसकी ये जो स्टिच है ना बीच वाली, इसको दरमियान से इस तरह से खोलेंगे और इस जगह रखेंगे जो ये बिल्कुल सिलाई है हमारी आसन की। ये स्टिच, अब ये देखें हमने पाइचे तक आ गए, पीछे वाले। ठीक है, पाइचे की जगह तक आ गए। अब हम यहाँ सिलाई चला रहे हैं। अब हमने क्या करना है, ये देखें पीछे वाला, ये जो पीछे वाली बेल्ट का हिस्सा है ना, पीछे वाले बेल्ट की सिलाई है, पीछे वाले बेल्ट की सिलाई है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इस तरह से, ये पीछे वाले बेल्ट की सिलाई है और ये पीछे वाले बेल्ट का आसन है। हमने इस सिलाई को इस आसन से जोड़ना है। ये पीछे का जितना भी हिस्सा बचेगा, आगे इसकी प्लेट, किसी में 2 प्लेटें आती हैं, किसी में ये कपड़े पर डिपेंड करता है। अच्छा, इस प्लेट का रुख हम, ये सीधा आसन है ना, इसका रुख हम इस तरफ रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने आसन की तरफ नहीं रुकना, इसकी भी वजह है। ठीक है, तो आपने इसका रुख इस तरह से रखना है और आपने आसन को इससे मिलाना है। ठीक है, इस तरह हम स्टिच करेंगे। दूसरी तरफ भी हम चेक कर लेंगे, अगर आएगी तो हम इसी तरह प्लेट डालेंगे। पीछे से चेक करते रहिएगा, ऊपर उठ रहा है। मैं आपको ये पूरी सिलाई मार के फिर आगे का बताती हूँ। ये देखिए, ये बेल्ट वाली शलवार हमारी बेल्ट वगैरह लगा दी। ठीक है, जिसने नेफा बनाना हो वो नेफा बना सकता है, जिसने ऊपर लास्टिक डालना हो वो लास्टिक डाल सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने अब पाइंचे बनाने हैं। पाइंचे, इसकी पाइंचों की पट्टी लगाई जाती है। ठीक है, पाइंचों की पट्टी के लिए बुकरम जो सादा होता है आप वो भी ले सकते हैं, जो प्रेस से नहीं चिपकता पाइंचों का बुकरम, वो आप कपड़े में इस तरह से फोल्ड करके, जितना भी आपको चौड़ा लेना है, 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच, आप उतना लेके कपड़े में रख के और फिर यहाँ स्टिच करके उसको पलट सकते हैं। उसको पाइंचे लाइन वाले बनाए तो वो भी बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम क्या करेंगे, हम प्रेस बुकरम से बनाएंगे। हम इसके, ये जो हमारा पाइंचा है, हम इसके साइज़ का कपड़ा ले लेंगे और कम से कम 1 से 1.5 इंच का हम पाइंचा बनाएंगे। तो हम 1 से 1.5 इंच की इतनी लंबी लंबी पट्टियाँ बुकरम की काटेंगे और इतनी ही लंबी पट्टियाँ हम कपड़े की काटेंगे। ये देखिए पाइंचों का मैंने बताया था, ये हमारे पाइंचे शलवार के, और इस तरह हमने पट्टियाँ तैयार की हैं। ठीक है, ये देखें इसमें हमने बुकरम इस तरह चिपकाई है, 2-2 सूत जितना हमने कपड़ा छोड़ दिया साइड में ताकि हम स्टिच लगा सकें। इसको फोल्ड किया, अब देखें सीधी तरफ हमने लगाने हैं इसको, और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के पाइंचे से, और यहाँ पे इसकी सिलाई करनी है। ठीक है, फिर जब सिलाई हो जाएगी तो हम इसको प्रेस से जमा के पलट लेंगे और फिर एक स्टिच यहाँ लगा देंगे और फिर फोल्ड करना बताऊंगी। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा लाइनिंग वाले पाइंचे बनाने हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ अभी नहीं पहनते तो हम लोग नॉर्मल पाइंचा बनाएंगे। ठीक है, तो स्टिच करके मैं दिखाती हूँ। हमने पट्टी लगा दी पाइंचों की इस तरह से। ठीक है, ये तैयार हो गई।
पीछे से इस तरह ये, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने पाइचे बंद करने हैं बेल्ट वाली शलवार के। तो हम इस तरह से इसको पकड़ा, अब इसको इस तरह रखना है, ठीक है। और हमने तिरछी सिलाई लगा दी ऐसे करके, यहाँ आके रोक के फिर इसको हम पक्का करेंगे, ठीक है। और ये देखिए इसी तरह आड़ा लेते जाएंगे, इसको ऐसे रखा। ये बंद करने का तरीका गौर से देख लीजिए, और इसे हम इस शेप में लेके आएंगे जैसे हमारी कली कटिंग हुई, ठीक है। आसन को आसन से मिलाएंगे, जैसे हम ट्राउजर में आते हैं इसी तरह यहाँ पे आएंगे और इससे मैच कर जाएंगे। ये देखें आसन से आसन को मिला के और इसे फिर वापिस हम दूसरी पाइचे की तरफ आएंगे, फिर दूसरा पाइचा भी इसी तरह से बंद करेंगे। अब दूसरे पाइचे में मार्क नहीं है तो आपने इसको ऐसे रखा, ये पहला वाला पाइचा उठाया, इस तरह से पहले वाला पाइचा लिया और आपने इसकी देख लिया इसकी स्टिच हमने कहाँ तक की हुई है, वहीं सुई रोकी। ये देखिए इस तरह से मिला लिया ऐसे करके। ये देखिए इस तरह से पूरा मैच करके और फिर इसकी सिलाई इसी तरह क्रॉस में लेनी है ऐसे करके। वापिस पक्का करके और उसी तरह स्टिच करके दिखा। क्योंकि हमारा वो हिस्सा जुड़ा हुआ है तो पूरा खुद ही बराबर आ जाएगा सब। अच्छा अगर अच्छे से कटिंग हुआ हुआ है तो फिर उसी शेप में हमारा देखें खुद ब खुद बैठ गया है। समझ आया? ये हमारी बैंड वाली शलवार अब कंप्लीट हो गई है। मैं इसको प्रेस करके फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए आसन की तरफ वापस आए, आसन को हम पक्का कर लेंगे। ये देखें ठीक है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। यहाँ पे बीच में बस